सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। गिनती की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। हालेलुया। जिसने कहा है उसे वो पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। उस वचन को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। अब मैं आज की दोपहर आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि जितने लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं उसके परिणाम आते हैं। वचन एक बीज के समान है और जब आप बीज को खेत में बोते हैं, घर में गमलों में बोते हैं, घर में जो बना हुआ गार्डन है, क्यारी है, उसमें जब आप बोते हैं तो कुछ समय के बाद आप उसमें कहना चाहिए पौधे को निकलते हुए देखते हैं। फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ पौधे पेड़ बन जाते हैं और कुछ पौधे जो इस प्रकार का बीज होता है उस प्रकार से वे फल देने लगते हैं। कुछ छोटे से में ही फलदायी हो जाते हैं और कुछ को बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर वो कहना चाहिए फल देने पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज जब आप मनन कर रहे हैं तो एक दिन में कुछ परिवर्तन नहीं होता, परंतु धीरे धीरे आप जब परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहते हैं, जब धीरे धीरे आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, ये वचन आपकी दशा और दिशा को बदलना शुरू कर देता है। ये वचन आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लाना शुरू कर देता है। ये वचन आपकी परिस्थिति को बदलना में कहना चाहिए सामर्थ्य है। हालेलुया। कई बार लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर के वचन का महत्व, परंतु आज की रात्रि और आज की सुबह और आज की शाम और आज की दोपहर जब आप इस वचन को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में चाह रहे थे कि मैं लाइव आऊं, परंतु अभी इन दिनों में पॉसिबल नहीं है, परंतु हम दोपहर में ही हम लाइव कर पाया करेंगे। और कहना चाहिए आप सब शाम को इस लाइव वीडियो को जरूर से देखें, रात में देखें, जब आपको मौका मिलता है तब देखें। और परमेश्वर निश्चय इन शिक्षाओं के द्वारा आपको आशीष देने जा रहा है। सुनने का बहुत ध्यान से। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस पे मनन करते हैं, धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में, आपके जीवन में परिणाम आना शुरू होते हैं। आपके जीवन से पाप दूर होने लगता है, आपका मन परमेश्वर के वचन में लगना शुरू होता है। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन आपको बल देता है, धीरे धीरे परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाता है। धीरे धीरे आप जब परमेश्वर के वचन को आप 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर में नहीं परंतु आप अपनी आत्मा में बलवंत होते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेंथ आती है, हमारे शरीर में ताकत आती है। उन वेट्स को उठाने के द्वारा, लटकने के द्वारा, उन एक्सरसाइज को करने के द्वारा, उन चिनअप्स को करने के द्वारा, डंबल को उठाने के द्वारा, पुलअप्स को करने के द्वारा, वो बेंच प्रेस करने के द्वारा, स्क्वाट करने के द्वारा हमारे शरीर में हम उन अंगों में बल को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन करना शुरू करते हैं, इस वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, आपको मालूम है ये वचन हमारी परिस्थिति को बदलना शुरू कर देता है। और ये वचन हमारी परिस्थिति को बदल लेता ही नहीं है, परंतु हमारी परिस्थितियां दूसरे लोगों से बेहतर होती चली आती। अचानक से लोग सरप्राइज होंगे, कैसे इसको इतनी आशीष मिल रही, कैसे इसके लिए द्वार खुल रहा, कैसे इसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहा, कैसे ये लोग इतने सामर्थी रीति से बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे ये कलीसिया बढ़ रही है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया है। अब आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यहोशू की पुस्तक में बोलता है, ये वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम
सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। क्या बोलता? व्यवस्था की ये पुस्तक। आपको मालूम है, जब परमेश्वर के वचन आपके कहना चाहिए मन से नहीं उतरता है, तब आपके जीवन में आशीष आना शुरू होती, क्योंकि आप मन लगा रहे हो वचन पर। कमी घटी है फिर भी बोल रहे प्रभु आप सब कुछ पूरा करेंगे। आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, फिर भी आप बोल रहे हैं प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। ना तो बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु मैं एक बात जानती हूँ, एक बात मैं जानता हूँ, आपसे सब कुछ हो सकता है और आप परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहली बात, हमें आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम गलत रास्तों को छोड़कर, गलत संगति को छोड़कर, गलत जगह पर उठना बैठना छोड़कर हम एक सही संगति में आ गए हैं। सही संगति में हम अपने समय को बिता रहे हैं, सही वचन को हम सुन रहे हैं, सही वचन का हमारे जीवन में काम हो रहा है, तब हमारे जीवन में आशीष आएगी जाएगी। कोई दुनिया की ताकत हमारी आशीष को नहीं रोक सकती। और सुनिएगा यहाँ पर क्या बोलता है, भजन संहिता 1 उसका 1, 2 और 3 बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्या बोलता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और फिर बोलता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। आपने क्या किया? अपने कनेक्शन को काट लिया, गलत दोस्तों से, गलत बहनों से, गलत भाइयों से, गलत कहना चाहिए ऐसे लोग जिनसे हमारा संबंध, हमने अपने रिश्ते को काट लिया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, परमेश्वर धर्मियों को देख रहा है। और बाइबल क्या बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से, दूसरा पद बोलता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आपका मन प्रसन्न है परमेश्वर के वचन से, आपका हृदय प्रसन्न है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको सुनना, उस पर मनन करना। कैसे नहीं आपको आशीष मिलेगी? कैसे नहीं परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा? कैसे नहीं परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलेगा? कैसे नहीं परमेश्वर आपको दूसरे लोगों से ज्यादा आशीषित करेगा? हालेलुया। आप आशीष के वारिस बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में आप तक जरूर से आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने यह वायदा किया है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। आपका क्या ध्यान? रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर। आप गलत रास्तों में नहीं है, गलत संगति में नहीं है, गलत दोस्तों के साथ आप नहीं हैं। आपका एक ही फोकस है, यीशु मसीह को खुश करना। एक ही ध्यान है आपका, मेरे प्रभु के महिमा मिले मेरे जीवन के द्वारा। मैं घटूं और मेरा प्रभु मेरे जीवन के द्वारा महिमा पाए, मेरे जीवन से परमेश्वर पिता को महिमा मिलती रहे। सबसे पहली बात जब आपके जीवन में आ जाएगी, आप आशीषित होंगे। क्या बोलता? क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। आप आशीषित रहेंगे। और सुनिएगा ध्यान से, क्या बोलता है, वह उस वृक्ष के समान है। मनन जब आप कर रहे हो, आप क्या बनोगे? वृक्ष, पौधे नहीं रहोगे। आप वहां नीचे नहीं रहोगे, आप ऊपर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज अगर ये वचन मैं बोल रहा हूं, जितने लोग यीशु के नाम में इस समय ग्रहण कर रहे हैं, आपके हृदय की दशा दिशा को, आपके जीवन की दशा दिशा को, आपकी परिस्थितियों को मेरा प्रभु बदलने जा रहा है। और वो बोलता वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया है। हालेलुया, लगाया गया है। आपको परमेश्वर ने उस ब्लेसिंग के स्थान में, ऐसे स्थान में जहां से उस पेड़ को पानी मिल रहा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। बोलता और अपनी ऋतु पर फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। जो कुछ आप करोगे सफल होगे। जो कुछ आप अपने जीवन में करोगे, आप सफलता को देखोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय जवान बेटे बेटियों, आज से सब कुछ बदलेगा। आज से सब कुछ बदलेगा।
आज से सारे गलत कनेक्शन कट करिए। जल्द से जल्द आपके जीवन में मार्ग खुलेंगे, जल्द से जल्द आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे, जल्द से जल्द परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। हालेलुया। कैसे वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को कर रहा है। हालेलुया। बिल्कुल चिंता नहीं करना कैसे होएगा, बस एक ही बात बोलना, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपने कहा है जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होएगा, सफल होता है। आप सफल होंगे, और पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी ये बात प्रभु बोल रहा। परमेश्वर का वचन लिखा, मतलब एक ऐसा जेंडर में आपको लगता होगा ये सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा नहीं, ये महिलाओं के लिए भी है। कभी दुखी नहीं होना, नकारात्मक बातें कभी नहीं बोलना। आपको वो परमेश्वर निश्चय आशीषित करेगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। जल्दी से दूसरी बात, आप क्या होंगे? आप सफल होंगे और संपन्न होंगे। सफलता आपका भाग है, सफलता आपका हिस्सा है। जब आप मनन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में, आप आशीषित रहेंगे और सफल रहेंगे। दूसरी बात, और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल क्या बोलती है। यहोशू 1 उसका 8 बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कभी मतलब कभी। इंग्लिश में बोलता है डू नॉट डिपार्ट योर माउथ। आपको मालूम है, एक्चुअल में चित्त हम लोग एक्चुअल में यहाँ ब्रेन में सोचते हैं, उसको इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन हिब्रू से किया गया वो बोल रहा मुंह से कभी भी हटने ना पाए। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता अंगीकार करो। इसलिए मैं हमेशा बोलता अपने मुंह से बोलते रहो, उन्हीं बातों को बोलो जो परमेश्वर ने आपके लिए बोली है, ब्लेसिंग के लिए बोली है, चंगाई के लिए बोली है, छुटकारे के लिए बोली है, आशीष के लिए बोली है, सफलता के लिए बोली है। आपको बोलना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से।